नमस्कार, मैं शेफ सुवीर सरन हूँ और मेरे साथ आज शेफ वरदान मारवा एंड शेफ हरिदर्श मल्होत्रा हैं। ये जम्मू के हैं, ये जमीका प्लेन्स ही नहीं, जनकपुरी के हैं। एंड हम लोग आज आपके साथ घी के बारे में बात करेंगे, कुक करेंगे। एंड हम लोग सबसे प्योर एंड रिचेस्ट इंग्रेडिएंट ऑफ इंडिया, उसके बारे में बात करेंगे। घी इज एज ओल्ड एज टाइम इट सीम्स. It belongs to the Vedas. The Vedic period told us that the importance of ghee. वेदों के हमारे ग्रंथों में लिखा है कि घी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, जिसको आप खा के आपको पोषण भी मिलता है, पर साथ साथ आपको डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह मिलती हैं, खाने की हंगर मिलती है, उससे आपको इम्यूनिटी बूस्ट होती है, फाइबर मिलता है, ऑफ कोर्स प्रोटीन एंड न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो निडर होके घी खाइए, असली घी, प्योर घी, शुद्ध घी। आप खाते हो हरी घी? आप देख सकते हैं क्या कितना हेल्दी। तो आपके बालों में जो घी का सुनहरा रंग है वो घी के लगा के आया, कैसे आया? घी से नहीं आया, घी से मेरी हेल्थ बनी है। जितना मैंने खाया बहुत घी अच्छा घी। और आपके बाल गंजे हो गए घी खा के, क्या हुआ? क्या बताऊं? तो देखिए, घी खाने से मैं तो मोटा, तंदुरुस्त, खूब हंसमुख हुआ, ये इनके बाल गंजे हो गए। दैट्स द ब्यूटी ऑफ घी। पर चलिए अब हम आपको एक रेसिपी के बारे में बताते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 किस्म के घी हैं। आमूल बहुत किस्म के घी बनाते हैं। ये शुद्ध घी है, ये काव का घी है। तो इनका थोड़ा अब वरदान शेफ ये लीजिए, इनका मुंह दिखाइए, ये खा के दिखाइए, बताइए इसका फर्क। ये हरी आप लीजिए। Cow. Cow. This is the You cow. can taste the cow. Not the cow. What do you taste? What is the difference? So this one is more like it's got notes of how the milk solids get a little caramelized. Which are The cow one, the cow one. Yeah. And अब हरी इसमें क्या फर्क है? जो हमारा शुद्ध घी है, इसका आप बताइए, आपने क्या टेस्ट किया? जो काउ वाला था उसमें we really getting the flavor of the when you're having the raw cow milk, you know, the flavors are getting that. We can easily, you know, difference between, we can share that this is the cow one, this is the buffalo. And इसमें क्या Just फर्क है? उसमें डेंस है वो थोड़ा, उसका फ्लेवर जो आ रहा है वो buffalo milk होता वेरी है। गुड। तो मैंने जब अभी कटोरियों में डाला था, मैंने टेस्ट करा, इसमें मेरे को रिचनेस आई, एक डेंसिटी आई, कि लगा कि कुछ हम जबरदस्त चीज खा रहे हैं। एंड इट वाज वेरी रिच ऑन द टंग, की कोट अच्छी तरह करा। इस वाले घी को जब मैंने खाया गाय का, मेरे को ग्रासी नोट, घास के नोट्स आए, ग्रासी नोट्स, एक खुशबू थी विच वाज डिफरेंट। यू आर कॉलिंग इट कैरेमल। Yeah. और आप इसको क्या कह रहे हैं? जो काउ मिल्क की जो होते हैं, जो दूध की कच्चे गाय के दूध। तो ये देखिए, एंड आमूल और भी अलग अलग किस्म के बनाते हैं। एक ब्राउन बटर बनाते हैं, एक और भी खुशबूदार मक्खन बनाते हैं। आप अपनी रीजन्स में चेक करिए, सदर्न इंडिया में अलग अलग किस्म के वो बहुत ही फ्लेवरफुल घी मिलता है। जो मैंने बोला है, जो पावर्स है आमूल पे, उनको बोला है हमारे को नॉर्थ इंडिया में भी लेके आइए। पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग किस्म के घी होने चाहिए। वी आर ग्रेटफुल टू आमूल दैट वैरायटी एग्जिस्ट। मोरक्को में जहाँ पे घी को इतना ही महत्व दिया जाता है जितना हम लोग हिंदुस्तान में देते हैं, घी को अलग अलग खुशबू में वो लोग खाते हैं। एक सड़ा हुआ भी थोड़ा लेते हैं जिसमें और भी नटीनेस और एक रिच खुशबू है जो चीजी होती है। तो मैंने आमूल के लोगों ने मुझे बताया कि हिंदुस्तान में भी जो साउथ इंडिया का घी है, उसमें एक बहुत अलग खुशबू फ्लेवर है, रिच, जिसमें वो बटरी कैरमलाइज्ड नोट्स आते हैं। तो लुक फॉर घी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली नॉट ऑल घी इज इक्वल। इसलिए अब ये टेट्रा पैक में, आई थिंक मैंने पूछा नहीं आमूल से उन्होंने क्यों ये बनाया है, बट यू हैव टू हैव अ वेरी बिग फैक्ट्री टू मेक थिंग्स इन दिस कंटेनर। मेरे मन में ये बात आ रही कि इसलिए शायद उन्होंने इसमें डाला है कि इसको कोई कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत सारी चीजें फेक न्यूज के साथ, फेक घी, फेक इंग्रेडिएंट्स सब बने जा रहे हैं। अब मैं 1 मिनट आपसे फोन वरदान को देने वाला हूँ। वरदान, आप इस तरफ कैमरा को फेस कीजिए। ये मेरे दोस्त हैं आमिर रबानी, आप बोल भी सकते हैं। आमिर, आप हमारे को आज क्या सिखा रहे हैं? आज हम बनाना सीख रहे हैं सत्तू का पराठा। और वो कहाँ का है? मध्य प्रदेश का? बिहार की एक रेसिपी है, जो सत्तू को रोटी में डालकर हम उसको पूरी जैसा बनाते हैं, पराठे जैसा। एंड सत्तू शिमला मिर्ची का बना होता है, किस चीज का बना होता है? सत्तू चने का पाउडर होता है और उससे हम ये पराठा। भुने चने का ना?
तो हमने सत्तू पहले सत्तू यहाँ पे, तो आमिर जी ने, ये मुजफ्फरपुर के हैं आमिर साहब, और ये उनकी अम्मी बनाया करती थी और इन्होंने हम लोगों के लिए बनाया पिछले हफ्ते, और मैं फिदा हो गया इस पराठे पे। इसपे टेक्सचर है, घी की सौंधापन है, और अंदर उसमें जो हमने मिर्ची डाली है, धनिया डाली, अदरक लहसुन, उसका फ्लेवर है, उसकी लेयर्स ऑफ फ्लेवर है। तो पहले हम मिक्सिंग बोल में सत्तू को डाल रहे हैं, ये आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो ये हम आपको दिखाना चाहते हैं कि घी के साथ आप क्या क्या वंडरफुल न्यूट्रिटिव एंड डिलीशियस चीजें बना सकते हैं। तो ये सत्तू आया, इसमें प्याज डालें आमिर जी। हाँ। और कंजूसी नहीं करनी इस पराठे में। इस पराठे का मजा है कि घी और पोषण सब्जियों का और घी का मिलके और भी ज्यादा न्यूट्रिटिव बने। इसमें हम धनिया डाल रहे हैं, खूब सारा बढ़िया धनिया डाला। हम हरी मिर्ची डाल रहे हैं, अदरक, लहसुन, और ये कलौंजी है तो कलौंजी डालेंगे। आमिर बताइए कब रुकूं मैं, कि आपकी अम्मी ना हम बोले कि हमने गलत करा। और अजवैन, हमेशा पराठों में तो अजवैन की खूबी होती है, तो अजवैन डालेंगे। इतना में और थोड़ा और। आमिर शाय हैं तो वो मसालों में भी थोड़े शाय हो जाते हैं कई बारी। तो और कौन से आमिर डालें? थोड़ा गरम मसाला डालें। थोड़ा गरम मसाला। अब हम गरम मसाला पाउडर डाल रहे हैं। कितना आमिर जी? इतना? आधा चम्मच। आधा चम्मच। इतना? थोड़ा और, थोड़ा और। हाँ, आधा चम्मच हमने गरम मसाला पाउडर डाला। अब नमक। और लाल मिर्ची, आधा चम्मच। देगी मिर्च हमने डाली। बस। और हमारे लिए थोड़ा हम नमक लेके आ रहे हैं। नमक की आजकल कमी चल रही है क्योंकि हम लोग बहुत रेसिपीज टेस्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा और नमक मैं डालूंगा क्योंकि सत्तू चूस लेता है नमक को, तो चाहिए होता है नमक। इतना काफी आमिर जी? और इसको सरसों तेल से, हाँ, सरसों का तेल इसमें जाएगा। और फिर उसके बाद हम फेंटेंगे, मिलाएंगे इसे। ये भी कोई स्पून दे दीजिए प्लीज। जिग्ना मेहता पूछ रही है कि सिर्फ सत्तू ही यूज किया है कि साथ में कुछ और भी है? बस सत्तू, सत्तू और खूब ढेर सारा प्याज। गोल्डन स्पून, खूब सारा प्याज। प्याज के बिना और घी के बिना खाना मजेदार नहीं बनता है। तो सत्तू एंड सारे ये मसाले हमने डाले। वी हैव यूज्ड सत्तू विच इज दिस टोस्टेड चिकपी चना पाउडर, and in that we've added onions, garlic, ginger, coriander, green chilies, red chili powder, nigella seeds which is kalonji, and garam masala and some mustard oil. हम मिक्स कर रहे हैं। आप कभी हाथ से भी मिक्स करते हैं आमिर जी? हम लोग घर पे हाथ से मिक्स करते हैं। तो घर पे ये लोग हाथ से मिक्स करते हैं, विच इज परफेक्टली फाइन। को टेक्सचर ज्यादा अच्छी तरह पता चलेगा। एंड हम लोग इसको घी में कुक करेंगे। तो ये एक चीज हो रही है, आमिर जी को हम इसको मिक्स करने देंगे। हम यहाँ पे स्टोव पे चलते हैं। अब हम आपके लिए जो एक डिश बना रहे हैं, ये एक चटनी है बिहार की जो सत्तू के पराठे के साथ खाई जाती है। तो शुरू में हमने थोड़ा सा तेल डाला और थोड़ा सा घी, मेरे लिए घी ले आओ प्लीज। दोनों मिक्स करके डाल रहे हैं। घी के बिना इसके रिच फ्लेवर नहीं आता चटनी में, तो ये दोनों को हम मिला के डालेंगे। एंड इनको अब आप गरम करेंगे। पर इसमें डाला आपने थोड़ा सा सौंफ, वी एडिंग सम फेनल सीड्स, लाल मिर्ची, 3 मिर्चों का छौंका दे रहे हैं। एंड इसको हम चलाएंगे गैस को। And remember that ghee is one of the most easy, safe ways to enjoy animal protein, which is essential for vegetarian diets. Vegan होना अच्छी बात है, पर vegan होने से आपको जो आपको पोषण चाहिए, जो आपको प्रोटीन चाहिए, जो आपको एनिमल फैट चाहिए, जिससे आप प्रोटीन को डाइजेस्ट कर पाए, फोलेट मिले, वो नहीं आपको मिलता। तो आपको दवाइयाँ खा खा के वो मिलना पड़ेगा। उसमें क्या मजा। तो घी के साथ खाने को फिनिश कीजिए। खाने हर रोज थोड़ा बहुत घी डालिए अपने खाने में, आप मजा भी लेंगे, तृप्ति भी मिलेगी और एक लंबी बहुत मजेदार जिंदगी काटेंगे। तो यहाँ पे हम इसको एक साथ थोड़ा गर्म होने दे रहे हैं। जब सौंफ भुन जाएगी तो मैं इसमें टमाटर डालूंगा।
सो घी इज ऑल्सो एन एंटी इंफ्लैमेटोरी। जब आपको जॉइंट्स में दर्द है और आपको थोड़ा सा चलने में, हाथ हिलाने में दर्द होती है सर्दियों में, जाड़ों में, घी खाइए, बहुत इजी चीज है। ये डाइजेशन को एड करती है, वेट लॉस में एड करती है। इसको कोई रेफ्रिजरेशन की जरूरत नहीं है, रूम टेम्परेचर पे घी सालों चलेगा, घबराने की बात नहीं है। प्योर इंग्रेडिएंट है। घी में देयर इज प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक इन घी। जैसे दही में कहा जाता है कि एक गुड बैक्टीरिया होती है, घी में वो भी है। और जो अच्छी बैक्टीरिया को के डाइजेशन के लिए बैक्टीरिया होती है, जिनको प्रीबायोटिक कहा जाता है, वो भी घी में है। तो ये घी सुपर फूड है। तो बिल्कुल शौक से खाइए। वरदान शेफ ये दिखाइए। अब घी बहुत हाई टेम्परेचर पे बर्न होता है, तो मसालों को आप जलाएंगे नहीं जब घी में आप कुक करेंगे। इसकी खुशबू किचन में भर गई है, सौंफ की खुशबू। इसमें हम टमाटर डाल रहे हैं। तो लोग तो ये भी कहते हैं कि घी में कैंसर फाइटिंग इंग्रेडिएंट भी है, एंड दैट इज समथिंग दैट पीपल टॉक अबाउट. It's also very good in helping you digest food, and it is full of vitamin A, vitamin E, K2 and CLA. It's an antioxidant, an antiviral, and it has butyric acid जो immunity build करती है. तो ये वैदिक टाइम से हम लोग खा रहे हैं. अब हम चटनी में थोड़ी सी देगी मिर्च डालेंगे, रंग भी देगी, मजा भी देगी. और आमिर जी सबसे मुश्किल काम कर रहे हैं सत्तू को मिक्स करने का. शुक्रिया आमिर जी. So I'm going to let the tomatoes cook a little. टमाटर को हम जैम की तरह थोड़ा गाढ़ा करना चाहते हैं पहले, तो इनको कुक होने देंगे हम. और अब हम चलते हैं आमिर जी को देखने वो क्या मस्ती कर रहे हैं. कोई पूछ रहा है कि सत्तू के अंदर चटपटा के लिए आप क्या डाल रहे हैं? गरम मसाला और टोस्टेड क्यूमिन पाउडर. गरम मसाला और भुना जीरा पाउडर डाला गया है. और इसमें कलौंजी डाली गई है, हरी मिर्ची है, और अदरक है, और लहसुन है. इन सब में खूब सारा फ्लेवर है. तो और खूब सारी प्याज डली है. तो प्याज में और सरसों तेल और सरसों का तेल, इन सब में फ्लेवर है. इन सब में एक रिच लेयर ऑफ सोफिस्टिकेशन है जो आपको बताती है कि हम हिंदुस्तान में हमारे लोकल फूड रेसिपीज इतनी रिच हैं कि लोग, देखिए आमिर जी चख भी रहे हैं, उन्होंने मिला दिया है. टेक्सचर दिखाइए. ये सूखा रहना, ज्यादा गीला नहीं होना चाहिए. आप चाहते हैं कि ये ऐसा ही रहे, ज्यादा गीला गीला चिपचिप ना हो, दरदरा रहे, रेते की तरह जिसमें आपने कुछ मसाले मिलाए हुए हैं. ये टेक्सचर होना चाहिए ताकि जब आप पराठे तोड़े तो ये खुल के निकले. तो इट शुड ब्रेक आउट ऑफ द स्टफिंग. दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग. आमिर आप लोग कब खाते हैं बिहार में ये पराठा? हम सुबह ब्रेकफास्ट में या फिर रात को डिनर पे. और अम्मी घी में इनको तलती है. हाँ. तो घी में तला जाता है, इससे अलग ही. और हमने ये आटा देखिए हमने लिया है, ये मैंने दोपहर का आटा थोड़ा बचाया, लेजी था, पर इसको हमने घी से गूंदा है. तो ये हमने इसको हम यूज कर रहे हैं. सॉरी, मसालों की खुशबू आ रही है. देखिए हमारे जम्मू के बहुत बड़े फेमस रेसलर हैं, वो अब यहाँ पे कुकिंग करते हैं. Did your daddy cook in ghee? Yeah. हर रोज? Every meal. So हर मील में he saying his grandmother in Jammu cooked with ghee in every meal. That is that is the beauty. My mother would say थोड़ा सा घी बहुत दूर लेके जाता है इंसान को, तंदुरुस्ती के लिए, फ्लेवर के लिए, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली सटाइटी के लिए. तृप्ति मिलती है. घी के बिना आप खाते जाएंगे आपको तृप्ति नहीं मिलती. इसलिए घी थोड़ा सा डालिए, आपको बिल्कुल मजे आएंगे कि आप बोलेंगे वाह अब खाना खा के मजा आया. तो कीप यूजिंग इट, अ लिटिल गोज अ लॉन्ग वे. तो ये चटनी दिखाइए वरदान जी. तो टमाटर भुन रहा है, चिपक रहा है, थोड़ा इसका खुशबू, इसकी जो हमारी सौंफ की खुशबू है बहुत मजेदार है. तो अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रखेंगे. अब इस किचन में ढक्कन तो मिले. So
2 people are saying that सत्तू के परांठे में अमचूर एंड लेमन जूस भी डालना चाहिए, बट हम वो चटपटानेस के लिए इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट इन द सत्तू हम एक चटपटी चटनी बना रहे हैं जिसमें हम अभी इमली भी डालेंगे, तो हमारी चटनी चटपटी होगी जो हमारे सत्तू के परांठे के साथ जाएगी, इसलिए हम अपने परांठे में अमचूर नहीं डाल रहे। आप नींबू का जूस डाल सकते हैं। हम चटनी में भी खटाई डाल रहे हैं या तो ये हमने लिया एक पेड़ा बनाया, इसमें घी था, आटे में घी था, तो इसमें मैं थोड़ा इसको आटे में डाल रहा हूं। जैसे आप आलू पराठा बनाते हैं, कोई भी स्टफ पराठा बनाते हैं, वैसा इसको पहले बेल अपने हाथों में आपने करा। अब इसको मैं अंदर अंदर हमने डाला, जितना भर सकते हैं बेटर है। और मेरे ऊपर हंसीगा मत, मैं 27 साल बाद हिंदुस्तान आ रहा हूं और पराठे बना रहा हूं, तो मेरे ऊपर मेरी हंसी मत उड़ाइए। कृति जी कह रही है आप एक बार इंग्रेडिएंट्स रिपीट कर देंगे सत्तू के परांठे की। जी आमिर को फेस करिए, बोलिए। आमिर जी। सत्तू के पराठे में हमने डाला है सत्तू, छोटे छोटे प्याज के टुकड़े, धनिया पत्ता, हरी मिर्च, छोटी कटी हुई अदरक और लहसुन, कलौंजी 1 चम्मच अजवाइन और गरम मसाला, टोस्टेड क्यूमिन पाउडर और नमक। थैंक यू आमिर। तो अब हम फिर से इस पे आ रहे हैं हमारे रोटी के लिए। आप मिलना चाहते हो? नहीं। इस किचन में बहुत लोग हैं काम करने से तैयार। दैट इज अ हैप्पी किचन, जहाँ पे हर आदमी खुश हो काम करने के लिए। इसको खोल दीजिए। हम तवे को खोल रहे हैं कि वो गर्म हो जाए। तो देखिए, मैंने 27 साल में रोटियां बहुत कम बेली हैं, पर भारत का मैप नहीं बना, गोली बन गई। शेफ अदान, आपकी गोल बनती है? जी कभी कभी तो बन ही जाती कभी कभी नहीं, हर बारी बननी चाहिए। यही तो हमारे हिंदुस्तान की खूबी है कि लोगों को ये तमीज है रोटी बनाने की। तो जब अदान शेफ बड़े होंगे तो वो भी करेंगे, रोटियां बनाएंगे। हमने तो खूब पापड़ बेले ना, जैसे कहते हैं। तो हमने सत्तू के पराठे में सत्तू गया, सत्तू के साथ धनिया, हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन, लाल मिर्ची, अजवाइन, प्याज और गरम मसाला और सरसों का तेल, इनको हमने मिक्स करा, वो इसकी फिलिंग बनी। हमने साथ साथ एक टमाटर की चटनी बना रहे हैं। देखिए पूरा घी छोड़ रही है चटनी, ये मजेदार में चाहिए था। थोड़ा और इसको हम पिचकने देंगे। अब यहाँ पे तवा हमारा गरम हो रहा है, इस पे मैं मेरे को एक चम्मच चाहिए। पराठे के लिए दोनों पलटा भी चाहिए, चम्मच भी चाहिए। तो हम इसको हम गरम होने देंगे। मेरा तवा भी निकला नहीं है, हम लोग अभी मूव करे हैं। तो आपने पलट दिया और इसके बाद इस पे आप घी लगाइए। हम बस इस घर पे हम अमूली यूज करते हैं, वो शुद्ध है, प्योर है, रिच है फ्लेवर पे, एंड मोस्ट ऑफ ऑल ऑनेस्ट है, सच्चा है। इसमें कोई फेक न्यूज नहीं है, फेक इंग्रेडिएंट नहीं है। शेफ हम चम्मच यूज क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि इसका वेट बहुत अच्छा होता है, तो आप इसको इवनली कुक कर सकते हो और इसको आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी इसको हिलाने में।
फिर आपने इसको पलटा। अब इस साइड पे थोड़ा लगाया। एक प्लेट ले निकाल दीजिए प्लीज। तो देखिए 27 साल बाद अमेरिका से आया हूं, इतना बुरा नहीं बनाया हमने पराठा। तो आप लोग सब अपने घरों पे बना सकते हैं। और सत्तू घी चूसता है तो घबराने की बात नहीं है, डालिए निडर होके। और ये खस्ता बनेगा पराठा क्योंकि इसके अंदर भी घी था हमने जब गूंदा। देखिए क्या सुंदर आ रहा है। अगर मेरे लिए कोई वेडिंग के ऑफर्स है, खूब अच्छा दहेज भेजिए, मैं शादी करने को तैयार हूं। खूब मजेदार अमूल के घी के पराठे आपको बना के खिलाऊंगा। दिल्ली में रहता हूं, सिंगल एंड रेडी टू मिंगल। एंड प्रॉमिस करता हूं कि खूब अमूल के बढ़िया बढ़िया पराठे खिलाऊंगा ब्रेकफास्ट पे। So ghee is a wonderful ingredient to play with. Its flavor, the beauty of it is incredible. आप दिखाइए क्या हो रहा है चटनी के साथ। तो चटनी में अब हम चीनी डालने को तैयारी कर रहे हैं। तो चीनी डालिए हरी शेफ। 4 चम्मच चीनी डालिए प्यार से। तो 4 चम्मच चीनी डालिए। अब इसमें इमली डाली जाएगी। शेफ इमली भी डाल दीजिए थोड़ी बहुत, जस्ट खट्टा करने के लिए। नहीं ऐसे डालिए बिना मेजरमेंट के, ठीक है, लोग देख रहे हैं। तो 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच 3 चम्मच डल गई बस। और इससे खटास हो जाएगी, खट्टी मीठी चटनी बनेगी मजेदार, जो आपको घी का सोंधापन और घी का मजा और सत्तू का मजा दोनों एक साथ दिलवाएगी। और हल्का सा नमक जाएगा। पर अब आप पराठा दिखाइए कैसा खस्ता बना है। इसका रंग देखिए, धीरे आंच पे हमने कुक करा है कि घी चूस ले सत्तू। ये ब्यूटी है एक अच्छे पराठे की। अब हम हल्का सा नमक डाल रहे हैं। ये भी खूबी है घी की कि इतना लजीज होता है, इसमें इतनी रिच फ्लेवर है कि आपको कम घी से भी, कम नमक से कुकिंग करेंगे वो भी आपकी सेहत के लिए बेटर है। मैं एक और बारी इसको दी। परफेक्ट। ये पराठा बहुत सुंदर बना है, बहुत करारा बना है। की ब्यूटी है कि ये प्योर मैजिक। प्लेट दीजिए। तो दिस इज अ सत्तू का पराठा दैट्स रेडी टू ईट। मैं एक चाकू लाता हूँ, सबको टेस्ट फ्लेवर देता हूँ। चटनी भी बन गई हमारी। यहाँ रखिए चटनी साइड में। एक बोल फिर कटोरी दे दीजिए। तो आपने देखा कि 3-4 लड़के मिलकर सब यंग एंड रेडी टू कुक। तो अगर हम लोग कुकिंग कर सकते हैं, आप लोग भी कुकिंग कर सकते हैं बिना निडर हो, बिना एनी फियर। तो कुक देखिए चटनी का मजा वो अंदर चिपक रही है, इसमें कैंडी जैम जैसी बनी है। थैंक यू शेफ हरी, उसको बंद कर दीजिए। क्या मजा आ रहा है इसको तो देख के, मेरे मुंह से थूक निकल रहा है कि उफ और चाहिए और चाहिए। और ये वरदान शेफ, ये मोना सदार है दिल्ली के, इन्होंने कभी सत्तू का पराठा नहीं खाया है। ये बिहार की डिश है। अब आप खा के हमें बताइए। चटनी के साथ खाइए और बताइए। इनकी शक्ल प्लीज दिखाइए। सामने रखिए। सॉरी, प्लेट सामने रखिए। हरी गिव मी अ स्पून। और पराठे को चटनी में डिप करके ये इनको बता रहे हैं कैसे पराठे कैसे खाए जाते। आइए यहाँ पे आइए, साढ़े नाल खाओ। मिठी भी है और तीखी भी है, खट्टी भी है। कैसी लगी? Pretty good or very good? Very good. The chutney is amazing. The chutney is amazing. Paratha is very bad. Something very different. This is the first time I'm having सत्तू का पराठा। तो बहुत ही ज़्यादा अंदर ऐसा नहीं है कि ड्राई, एकदम खस्ता। हाँ, खस्ता। And the chutney एकदम candied हो गया है, tomatoes with the
इमली एंड द शुगर, तो एकदम there's this sweetness, there's this tartness, तो चटपटा है एकदम। अब जम्मू बॉय आप भी खाइए। So how everyone was saying कि सत्तू के साथ थोड़ा चटपटा होगा तभी फ्लेवर बाहर आएगा, so now I understand it and this is amazing। अच्छा हरी शेफ उनसे फोन लीजिए और आमिर जी आपको चखना पड़ेगा और बताना पड़ेगा आपकी अम्मी की तरह है कि नहीं प्लीज हमारे साथ ये मत खेलिए, आप खा के दिखाइए अगर अम्मी की तरह बने कि नहीं। हाँ, because you are the and the dish today। इन्होंने हमें सिखाई है ये डिश। ख्याति जी is asking कि can we use jaggery powder instead of sugar? ऑफ कोर्स यू कैन, उसका फ्लेवर बदल जाता है। सो जॉगरी जब आप किसी भी चटनी में आप गुड़ यूज करते हैं, गुड़ थोड़ा बहुत स्पाइस का फ्लेवर कम कर देता है। गुड़ का जो रिचनेस है वो बहुत मडी है, इट्स अ वेरी डीप मोलासेसी फ्लेवर। उस फ्लेवर में खूब धुआं होता है। धुआं ये नहीं कि उसका टेस्ट धुएं का है, पर उसकी वो कई टमाटर की सौंफ की थोड़ी सी खूबी ले जाएगा, इसलिए इसमें थोड़ी सी चीनी डाली गई है। पर अगर आप चीनी नहीं यूज करना चाहती, यूज करिए गुड़, पर वो फ्लेवर बदल देगा। गुड़ में अपने बहुत फ्लेवर है, तो हमें इस चटनी में वो फ्लेवर नहीं चाहिए। तो आमिर जी कैसा लगा? अम्मी आपकी खुश होंगी? विल अम्मी बी हैप्पी विद योर सत्तू का पराठा? बिल्कुल। उतना अच्छा नहीं बन पाया जितना अम्मी बनाती थी, मगर हाँ, that's so sweet। मगर चटनी अच्छा बन गया। चटनी तो मेरी है ना। तो हम लोग ने, मैं आपसे एक और बात बोलना चाह रहा था। जब आप लोग घी का सोचते हैं, तड़के का सोचिए। मैं इकलौता शेफ हूँ जो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के हॉस्पिटल है। ये देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे। वरदान शेफ खाना खा रहे हैं चुप चुप के, मेरे को टेप करने की जगह वो पराठे खा रहे हैं दोनों ये लोग बैठ के। पर आमिर शेफ मैं आई एम द ओनली शेफ ऑन द न्यूट्रिशन एडवाइजरी बोर्ड ऑफ हार्वर्ड मेडिकल स्कूल एंड मैं हार्वर्ड मेडिकल स्कूल अमेरिका का, और लोग सोचते दुनिया का सबसे बेहतरीन एजुकेशन स्कूल है फॉर डॉक्टर्स। मैं उनके न्यूट्रिशन एडवाइजरी बोर्ड पे बैठता हूँ और वहां पे जो हमारे चेयरमैन हैं उन्होंने मेरे को एक बार बोला कि सुबीर अगर तुम ऐसा खाना हर बारी बनाओगे तो ये मैं तुम्हें एक ही बात कह सकता हूँ कि जितना भी तुम खाओगे तुम्हारे लिए बुरा नहीं होगा। एक जब वेट और न्यूट्रिशन का आप सोचते हैं, दो चीज बहुत मायना रखती है कि एक्सरसाइज और कैलोरी मैटर्स बट नॉट इंटायरली, क्योंकि आप खाना 2 कैलोरीज इक्वल नहीं होती हैं। अगर आपने एक कैलोरी शाकाहारी खाने में घी, दूध, पनीर, दही के साथ खाई, उसमें कोई मिलेगी, पर वही आपको कैलोरीज अगर चिकन और गोश्त खा के मिली तो वो बुरी कैलोरी है। तो 2 कैलोरीज आर नॉट इक्वल। तो ये एक चीज उन्होंने मेरे को बताई। उन्होंने कहा अगर तुम ऐसा खाना जैसा मैं खाने जा रहा हूँ, लोग मेरे को इतना बचा है, ग्रीडी पिग्स ने पूरा खा लिया। Meenu Suri ji is also asking if you can repeat the ingredients of the chutney. Amazing. But I want to finish my point. When you eat vegetarian food, mostly plant-based, will make it more nutritious. Why? Because you can add more fiber, more greens, more vegetables, and you'll find the satiety. तृप्ति मिलेगी। वेजिटेरियन खाना बिना घी के बनाएंगे, तेल में बनाएंगे, उसमें मजा नहीं आता है। तो आपको फिर लगेगा कि नहीं मेरे को तो गोश्त खाना है। घी के साथ बनाइए, आप वेजिटेरियन खाना ज्यादा खाएंगे और निडर होके खाइए, क्योंकि आपको वेजिटेबल से जो गुड हेल्थ मिलती है वो आपको मीट से कभी नहीं मिलने वाली। तो ये बात जरूर याद रखिए। रिमेंबर दैट कैलोरीज फ्रॉम वेजिटेबल्स आर इन्फिनिटली बेटर देन कैलोरीज फ्रॉम मीट। सो ईट विद केयरलेस अबैंडन, डोंट हैव टू वरी। घी एक्सटेंड्स द ब्रिलियंस ऑफ फूड। घी के साथ आपको तृप्ति मिलती है जो कहीं और नहीं मिलती। तो यहाँ पे शेफ हमारे लिए पराठा और बना रहे हैं। इनको इतना मजा आ रहा है इसको खाने में, तो हम चटनी की रेसिपी बताएं। हमने घी और थोड़ा तेल लिया, उसमें हमने सौंफ डाली थी और साबित लाल मिर्ची। उनको भूना जब तक सौंफ का रंग सुनहरा, गोल्डन सुनहरा तांबे की तरह हो गया। उसमें फिर हमने टमाटर डाले, टमाटर को थोड़ी देर पकाया। जब वो चिपकने लगे उनको हमने ढक दिया। 5 मिनट ढका होगा, उसके बाद खोल के हमने उसमें थोड़ी सी चीनी 3-4 चम्मच डाली और 3-4 चम्मच इमली का पेस्ट डाला और फिर नमक थोड़ा सा डाला और उसको 5 मिनट और कुक करा और आपकी चटनी रेडी। इस चटनी से आप, जिससे आपको दोस्ती करनी है, जिससे आपको
फ्रेंडशिप रखनी है, आप उनको खिलाइए, वो आपको कभी नहीं दगा देंगे. इट्स एन अमेजिंग चटनी एंड वेरी डिलिशियस एंड इजी टू एंजॉय. किसी भी पराठे के साथ. और कोई भी पराठे के साथ खा सकते हैं. टोस्ट पे आप अच्छा टोस्ट लीजिए, उसमें अमूल का बटर लगाइए, उसके ऊपर ये चटनी लगाइए, सोने पे सुहागा होएगा. टोस्ट, मक्खन और चटनी, इससे बेहतर क्या चीज है. तो देखिए अब शेफ हमारे फिर से बना रहे हैं. ये जम्मू के अखाड़े के रेसलर बहुत फेमस हैं, अब शेफ बने हैं, तो वो भी अब ये सत्तू के पराठे खाने लगे हैं. तो लुक एट दैट, घी कैन चेंज माइंड्स. Have you eaten sattu ka paratha before? Yeah, before this I've eaten sattu paratha, but its taste is like much amazing just because of this amul ghee. He's, you know, कितना सीधा लड़का है. तो घर पे आप लोग अमूल घी खाते हो? अमूल घी. So look at that. So it's